So hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute. I am an English trainer and I have an institute called Backbenchers. Okay, मैं Backbenchers Institute में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाता हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है वो इंग्लिश से रिलेटेड नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो चैनल है मैंने बनाया ही था सेल्फ हेल्प के लिए कि मैं आपको जो मेरे एक्सपीरियंस है जो भी और जो मैंने बुक रीडिंग से सीखा है वो मैं आपको बता सकूँ, और एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आई कैन टीच यू समथिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ। सो आज के समय में सभी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हो सकता है आपके फिजिकल प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है इन कुछ सालों में वो ये कि हम ना अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय हम केवल ना ब्लेमर बन चुके हैं। हम ब्लेम कर रहे हैं आजकल लोगों को। मैं जिनको देखता हूँ वो सब कोई ना कोई किसी को ब्लेम करने में लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मेरे पेरेंट के चक्कर में ये हो गया कि तो मेरे ये फ्रेंड्स के चक्कर में हो गया, तो इसके चक्कर में हो गया, और कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ये सबसे पहला और सबसे खराब आपका मानसिकता है, क्लियर। क्योंकि लाइफ इज़ योर्स, ओके, एंड टास्क इज़ योर्स एंड योर डिसीजन इज़ योर्स। सब चीज़ अगर आपका है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते। और जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे किसी चीज़ के लिए, ओके, तब तक आपका मैच्योरिटी, आपके माइंडसेट कभी भी ग्रोथ नहीं होने वाला। ओके, तो आज के इस टॉपिक पर मैं एक ही चीज़ बात करने आया हूँ आपके सामने। ओके, मैं ये जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फिर भी आप अपने प्रॉब्लम को, फिर भी आप अपने कन्फ्यूजन्स को, फिर भी आप अपने जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, उसको सॉल्व नहीं करने वाले। क्योंकि अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको बताता है कि भाई ये बुक पढ़ लो, या फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके, तो आप ये सब बातों को नहीं सुनते हो और आपको लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो इंस्टेंट ठीक हो जाए, ओके, और इंस्टेंट मुझे उसका मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो याद रखिए कि नथिंग विल हैपन इन वन डे। कुछ भी चीज़ें एक दिन में नहीं होने वाली, इज इट क्लियर। तो आपको कम से कम उतना मैच्योरिटी, उतनी आपकी माइंडसेट और उतनी आप में जो आपका जो माइंडसेट वो ब्रॉड होना चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि आप सही तरीके से डिसीजन ले सके और उतनी कंफ्यूज ना रहें अपने कॉलेज या फिर स्कूल लाइफ में। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ थिंग दैट यू कैन डू एंड इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। ओके, अगर मैं आप केवल मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात करूँ, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू एंड यू कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। ओके, बट जब मैं किसी को कोई बुक सजेस्ट करता हूँ कि आप ये बुक सजेस्ट कर लो या फिर आप पॉडकास्ट देखो, ठीक है ना, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ सुधर सकती है, तो फिर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर बुक पढ़ने से कोई थोड़ी ना इम्प्रूव होता है, कोई पॉडकास्ट देखने से थोड़ी ना कुछ इम्प्रूव होता है। ओके, हर चीज़ होता है, बस आप में उस चीज़ की बिलीव होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा बुक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति होता है जिसको बुक पढ़ने की हैबिट नहीं है, वो तुरंत काउंटर क्वेश्चन करता है कि सर बुक पढ़ने से कोई थोड़ी ना अमीर होता है। जाहिर सी बात है, बुक पढ़ने से कोई अमीर नहीं होता, लेकिन उस बुक को कितने अच्छे तरीके से और कितने सालों में लिखा गया है, और जो जो बातें उस बुक में बताई गई हैं, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को प्योरली 100% अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली यू कैन बिकम रिच। लेकिन आप रातों रात तो अमीर नहीं बनेंगे ना। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन वही लोग करते हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। ओके, सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ चीज़ बदलाव चाहते हैं तो आपको चेंज होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपकी हैबिट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी जो दिनचर्या है वो चेंज करना पड़ेगा। मेनी थिंग्स यू हैव टू चेंज इन यू, क्लियर बात है। लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम चेंज होना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक आप में, आपके परिवार में, आपके मानसिक रूप में, आपके शारीरिक रूप में कुछ बदलाव नहीं होगा। ओके, तो आप ज़बरदस्ती किसी को ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, ठीक है ना, और अपने मेंटल हेल्थ पर काम करिए। जितने आप अपने मेंटल हेल्थ पर काम करेंगे, जितना आप कोई पॉडकास्ट सुनेंगे, देखेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, ओके, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, ओके, अच्छे विचार सोचेंगे, उतना अच्छा आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा। ओके, आप नेगेटिव पीपल के साथ रहते हो, उस तरीके का वेब सीरीज़ देखोगे, उस तरीके का आप मूवीज़ देखोगे, उस तरीके का आप बात करोगे, तो डेफिनेटली आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहाँ जाएगी। ओके, मुझे पता है इस समय
हम जितना ज़्यादा अपने फिज़िकल हेल्थ को देते हैं उतना हम मेंटल हेल्थ को नहीं देते। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ओके और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम टीन एज में होते हैं, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो हमको ये सब बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बातें करता है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ सुधारनी चाहिए, आपको पढ़ाई करना चाहिए, ओके, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई अच्छा सोचना चाहिए, तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति चाभ रहा है बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति हमको ना परेशान कर रहा है, क्या बात फालतू बात करता है। तो जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं ना, तो आप अपने जवानी के उस चरम सीमा पर होते हो जहाँ बस आपको किसी भी तरीके का पॉजिटिव बात, किसी भी तरीके का जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या फिर कोई आपको गाइड करता है, वो कुछ भी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि आपका जो एज है, वो जो टाइम है, ओके, वो प्राइम टाइम जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर रहे हो। चाहे वो घूमने में हो सकता है, चाहे वो किसी और तरीके से अपने टाइम को वेस्ट करने में हो सकता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो सकता है, ठीक है ना। सो देयर आर सो मेनी थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ गलत होता है, ठीक है ना, लेकिन हम जिस डायरेक्शन पर वो काम करते हैं ना, वो बहुत ही गलत होता है। तो अपनी एनर्जी को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने उस प्राइम टाइम को, जो हमारे स्कूल कॉलेज का जो प्राइम टाइम है ना, उस प्राइम टाइम को अच्छे जगह पर हम क्या करते हैं, लगाएं, और ताकि हम अपने आप की ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी बचा सकें। ओके, क्योंकि अगर जब आप ये सब नहीं करने वाले, डेफिनेटली नथिंग विल चेंज। ओके, हो सकता है ये वीडियो अगर कुछ ज़्यादा लोग देख लें या फिर थोड़ा सा वायरल हो जाए तो इसमें भी नेगेटिव कमेंट आएगा, अरे यार 4 दिन की ज़िंदगी है, क्यों ये सब सोचना, अच्छे से जीना। क्योंकि ये सब फालतू बातों में आपको बिलीव नहीं करना है, ठीक है ना। रियलिटी पर जीना है। व्हाट इज़ रियलिटी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, रियलिटी अलग होती है, ओके, और बोलने वाली बातें अलग होती है, ठीक बात है ना। ओके, तो रियलिटी पर जीना है। तो अगर रियलिटी पर जीना है तो आपको अपने मेंटल हेल्थ पर काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप मेरी बात को बुरा माने, चाहे आप मेरे वीडियो को डिसलाइक करें, चाहे आप अनसब्सक्राइब करें, चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जब तक आप अपने मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करेंगे, तब तक ना आपकी फ़िज़िकल हेल्थ सुधारने वाला है, ना आपका फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो सुधारने वाला है, ना आपकी एजुकेशनल है वो सुधारने वाला है। अल्टीमेटली अगर आप अपने मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नथिंग विल चेंज। ओके, आई होप मैंने बहुत दिनों बाद अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है। ओके, मैं हर एक वीक में 2 बार या वीक में 3 बार कोशिश करूँगा कुछ ऐसे टॉपिक को टच करने का, और कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ के बारे में, या जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा या मैंने बुक से सीखा है, वो आपके लिए टच करने का, ताकि आप कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच।